Hello everyone, how is everyone doing? I hope all of you are keeping safe. वेलकम टू टुडेज रिवीजन सेशन। आज के रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है एंड इन टुडेज सेशन हम रिवाइज करने वाले हैं आपका सीएमए फाइनल ग्रुप 4 पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट एज पर योर न्यू स्टडी मटेरियल सिलेबस 2022 का चैप्टर नंबर 4 which is all about cost accounting standards, and today we're going to be discussing and revising our CAS 9 that is all about packing material cost. CAS 9 हम आज करने वाले हैं। Like I always say in every other CAS revision video कि CAS number 1 से लेके 10 तक आपके लिए the most important है and practical aspects and theoretical aspects ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम्स में यहीं से पूछे जाते हैं out of all the 24 cost accounting standards. So make sure कि if you are running short on time then at least you do all these 10 standards very nicely. पहले के स्टैंडर्ड्स की रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डली हुई हैं, सो मेक श्योर दैट इफ यू हैवंट चेक देम आउट ऑलरेडी देन यू डू चेक देम आउट एंड डू प्रिपेयर योरसेल्व्स very nicely. All the very best to all of you and with full energy now let's begin the chapter. It is all about packing material cost. Packing material cost सबसे पहले किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कितने टाइप्स की होती है, सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट? हमारे पास सबसे पहले कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास 9 पॉइंट्स होते हैं। जो भी ये वीडियो फॉर द 9th टाइम देख रहा है, क्योंकि पहले के सारे कैस आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो, तो आपको पता होगा कि मैं हर कैस की स्टार्टिंग यहीं से करती हूँ और मैं हमेशा जितने भी कैस की वीडियो डालती रहूंगी हमेशा हर चीज़ यही बताती रहूंगी कि कोई भी कैस हमारा होता है, कोई भी स्टैंडर्ड होता है, वो 9 पॉइंट्स कवर होते हैं। उसके अंदर इंट्रोडक्शन, स्कोप, डेफिनेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, असाइनमेंट टू कॉस्ट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर्स एंड व्हाट नॉट। इंट्रोडक्शन जो होता है वो हमें पता है कि यही होता है कि इस स्टैंडर्ड को ये कहा जाता है, दैट दिस स्टैंडर्ड डील्स विद the treatment and everything related to the packing material cost. Then हमारे पास आता है स्कोप, कि स्कोप इनका क्या है, कोई भी स्टैंडर्ड हो, 2 वर्ड्स हमेशा याद रखना, थ्योरी कितनी भी खराब क्यों ना हो, ये 2 वर्ड्स लर्न करके हमेशा जाना ताकि एग्जाम में ये जरूर लिख पाओ, विच आर कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। कंसिस्टेंसी के लिए और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। जहाँ जहाँ पे जो मुझे लगता है कि आपके नोट्स में आपके पास एक गो थ्रू करने के लिए आपको थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, बिकॉज कभी भी एग्जाम में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो जो भी डेफिनेशंस मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं क्या नहीं, वो सब मैंने इन कंसाइज नोट्स के अंदर इंक्लूड ऑलरेडी किया हुआ है। सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एंड यू कैन व्हाट्सएप मी on the number given in the description box below and can get these notes. In addition to getting all these notes, आपको मैं एक link भी provide करूँगी and you can join our community and together we can build a greater and a bigger community where we all are connected together and we share our thoughts and opinion and you get notified for all the information related to your course as per the prescribed and prescribed time. And now yes, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बहुत हो गया इंट्रोडक्शन, बहुत हो गया मोटिवेशन एंड नोट्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का क्या मतलब है, कोई भी प्रोडक्ट जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, उसको होल्ड करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए जो भी चीज़ यूज होती है वो होती है उसकी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। जनरली पैकिंग मटेरियल कॉस्ट या तो आप इन हाउस खुद बनाते हो या फिर आप बाहर से खरीदते हो। ये तो होगी उसकी क्लासिफिकेशन कि आप इन हाउस भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो या फिर आप बाहर से उसको परचेज भी कर सकते हो फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या फिर फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी कंट्री भी आप उसको इम्पोर्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पैकिंग मटेरियल कॉस्ट की इस बेसिस पे भी करते हैं कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है या सेकेंडरी मटेरियल है। प्राइमरी एज पर द नेम सजेस्ट इट इज द मेन पैकिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट दैट हेल्प्स टू होल्ड द प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए जो भी मेन पैकिंग यूज होती है दैट इज नोन एज इट्स प्राइमरी पैकिंग एंड हमें पता है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होती है, क्योंकि पहले के कैस में भी हमने कैस 4 में भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का था उसमें भी हमने क्या चीज़ देखी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जितने भी मटेरियल्स को परचेज करने की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, आपकी क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट हो गई, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो गए एंड पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। तो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट हम ऐड करते हैं वो कौन सी करते हैं, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट हमारी वो होती है जो कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोडक्ट को मेन जो होल्ड करती है दैट इज योर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल अब आपकी कोई टूथपेस्ट है, उसका जो ट्यूब है वो उसकी प्राइमरी मटेरियल कॉस्ट है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्रोडक्ट है वो टूथपेस्ट, तो वो पेस्ट को होल्ड करने के लिए क्या मेन जरूरी है, दैट इज योर उसकी ट्यूब, तो वो ट्यूब होगी उसकी प्राइमरी पैकिंग मटेरियल।
देन हमारे पास आता है सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। बेसिकली आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी स्टोरेज को ईज करने के लिए जो यूज होता है, दैट इज योर सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। एंड वो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का आपका पार्ट फॉर्म करता है। जैसे कि आप कोई भी आपके बड़े बड़े कार्टन्स हैं या फिर कोई भी इस तरीके का सामान है, तो वो आपके कोई बल्क में आप ऑफर निकाल रहे हो, किसी भी कोई न्यू अट्रैक्टिव पैकिंग ला रहे हो, या फिर कार्टन्स हैं बड़े बड़े जिसमें आप सामान को ट्रैवल करवा रहे हो, तो वो चीजें जो एक्स्ट्रा ट्रैवल के लिए आपके स्टोरेज वगैरह के लिए आप एक एडिशनल लेयर पैकिंग की लगाते हैं, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। एंड कुछ डेफिनेशन यहाँ पे हैं जो बहुत आपको पता होनी चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ऑल राइट, यहाँ से स्टार्ट है डेफिनेशन। मैंने सबसे पहली डेफिनेशन जो आपके सामने है, दैट इज अबाउट द पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल क्या होता है? सबसे पहले ये है वो मटेरियल जो भी आपके प्रोडक्ट को होल्ड करता है, उसको स्टोर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, डिस्प्ले कराता है और प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाता है। जब भी हम बोलते हैं कि पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट आपका मार्केट में बिकेगा। तो पैकिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट को सेलेबल भी बनाती है। जितनी आपकी उसको होल्ड करने के साथ साथ आप कितनी अट्रैक्टिव पैकिंग बना रहे हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सारे काम ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स एंड आपका पैकिंग डिपार्टमेंट्स वगैरह जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि किस तरीके की पैकिंग हो कि मार्केट में प्रोडक्ट ज्यादा सेलेबल और ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगे, राइट। डिफेक्टिव्स, ये हमने मटेरियल में भी देखा था, ऐसा काम जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। कोई ऐसी प्रोडक्शन हो गई है जो मीट नहीं कर रही हमारे पैकिंग स्टैंडर्ड्स को, हमारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ओवरऑल, तो वो होता है आपका डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी थी, ये सब हम कैस 6 में आपका मटेरियल कॉस्टिंग में कर चुके हैं, रिवर्क्स और रिजेक्ट। रिवर्क्स का क्या मतलब है कि आप एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा लगा के, एडिशनल रिसोर्सेज लगा के उनको फिर भी ठीक कर सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट मेक देम एंटर द प्रोडक्शन वंस अगेन। एंड रिजेक्ट का क्या मतलब है कि उनके ऊपर आप कितना भी पैसा, कितना भी रिसोर्सेज लगा लो, बट यू कैन नॉट मेक देम दैट स्मूथ या फिर अप टू दैट स्टैंडर्ड कि उनके ऊपर आगे दोबारा से काम किया जा सके। तो इसीलिए रिवर्क्स, रिजेक्ट्स एक तरीके से आप ये मान लो कि जैसे स्क्रैप होता है कि उसका कोई काम नहीं, उसको आपने बेचना ही है, ठीक। देन वी हैव प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, ये मैंने आपको अभी बताया था, एक बार देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ पैकिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। अच्छा, ये तो पैकिंग मटेरियल है, ओके। ये रहा प्राइमरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, ये जो मेन जो पैकिंग मटेरियल होता है, एसेंशियल टू होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट फॉर इट्स यूज। कस्टमर उसको यूज करे और उसको प्रोडक्ट आपका होल्डेबल बने, उसके लिए जो मेन यूज होता है पैकिंग, दैट इज योर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए, एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहला है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ओके, इंडस्ट्री वाइज दिया हुआ है। जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या दिया है, इंसर्शंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स, फॉइल्स फॉर स्ट्रिप्स और टैबलेट्स और कैप्सूल्स, जितने भी कैप्सूल्स हैं, जितना भी जो भी ऐसी चीजें उनके लिए जितना भी आपके फॉइल्स लगते हैं, जो भी ये सब लगता है, पर्टिकुलरली वो टैबलेट को होल्ड करने के लिए है, तो दैट इज योर प्राइमरी पैकिंग। देन इंडस्ट्रियल गैसेस, गैसेस के लिए भाई गैस को कैसे स्टोर करते हैं, सिलेंडर्स होते हैं हमारे पास, तो सिलेंडर क्या हो गया, प्राइमरी पैकिंग हो गया, उसको होल्ड करने की, इसको मेजर की आपको कस्टमर जो है वो उसको यूज कर पाए, तो ईज ऑफ यूज प्लस एसेंशियल फॉर होल्डिंग, एसेंशियल फॉर द यूजेज, दैट इज योर प्राइमरी पैकिंग। देन कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में बटर पेपर वगैरह जनरली यूज करते हैं, रैपर्स यूज करते हैं, तो जो भी रैपर्स में, जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉफी है, वो रैपर में रैप हो रही है, टॉफी आप खाली टॉफी तो नहीं बेच सकते, यू सेल इट इन अ रैपर, so that wrapper is its primary packaging material, so that is its primary packing. Then we have reusable packing material, जो नाम से ही पता लग रहा है जिसको आप reuse कर सकते हो बार बार। scrap, scrap हमें पता है कि scrap includes reject, it is just similar to reject, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भी आप कोई काम नहीं कर सकते, किसी काम का नहीं है, आपको बस बेचना ही। ऐसा डिफेक्टिव आइटम है जिसके ऊपर कुछ भी आप आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, एंड यू हैव टू सेल इट एज इट इज इन द मार्केट। सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल, ये भी मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको अपने प्रोडक्ट की स्टोरेज के लिए, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर आप जो उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर होती है टू मेक इट सेफ एंड एवरीथिंग, दैट इज इट सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल। चलिए देखते हैं एक बार। इट इनेबल्स टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट, इन्फॉर्म द कस्टमर, प्रमोट एंड मेक अदरवाइज द प्रोडक्ट मार्केटेबल। प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाता है, ट्रांसपोर्टेशन में, स्टोरेज में, हर चीज में जो है ये एडिशनल लेयर है जो कि उसको हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे दोबारा से देखो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का दिया कार्टन, अभी मैंने आपको कार्टन का एग्जाम्पल दिया था। देन कार्डबोर्ड्स, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं जो कार्टन को होल्ड करते हैं, वो हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो होते हैं वो सारे के सारे आपके आएंगे सेकेंडरी में। देन कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में
अब जो आपकी चॉकलेट्स होती हैं, मैंने आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया, तो जो उसका रैपर है वो तो उसका प्राइमरी मटेरियल हो गया, कि वो प्राइमरी जो होल्ड कर रहा है उसको और उसको आपके कस्टमर तक पहुंचा रहा है, कस्टमर के यूज तक भी, तो वो हो गया प्राइमरी। एंड सेकेंडरी क्या हो गया कि उसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक जार है, जार में खूब सारी टॉफीज एक साथ आ रही है, तो वो जार हो गया उसका सेकेंडरी मटेरियल। ठीक, jars for holding the wrapped chocolates, cartons containing बिस्किट्स, बिस्किट्स के अपनी खुद की प्राइमरी पैकिंग भी होती है, तो ये जो भी एडिशनल कार्टन्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आपके सेकेंडरी पैकिंग में जाएंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है पैकिंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉस्ट। उसको डेवलप करने की कोई भी कॉस्ट आती है, जैसे कि कोई भी हम कंज्यूमर रिसर्च कर रहे हैं, फीडबैक कर रहे हैं, कोई भी इवैल्यूएशन की कॉस्ट है। ये सब कॉस्ट क्यों इनकर होती है? बिकॉज जनरली प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए भी हमारी पैकेजिंग जो है वो बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए, पैकेजिंग के खुद के भी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। पैकेजिंग इज शुड बी अप टू द स्टैंडर्ड्स दैट आर बीइंग प्रिस्क्राइब बाय द डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनके अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब जो भी उन्होंने किया है उस तरीके से भी होनी चाहिए, उन सारे क्राइटेरियाज को मीट करनी चाहिए। प्लस वी नीड टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल, तो उसके ऊपर जितने भी हम कस्टमर रिसर्च फीडबैक्स लेते हैं, जितना भी हम टेस्ट वगैरह करते हैं, वो सारी कॉस्ट आपकी पैकिंग मटेरियल डेवलपमेंट कॉस्ट में आती है। देन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, हमारा खुद का कैश था, कैश 3, देन हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कैश 4 था। तो ये जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन में लगती है वो सारी की सारी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में आती है, जिसके अंदर आपका डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूडिंग ऑल द duties and taxes, net of the trade discounts and net of all the refundable taxes. Then we have our direct employee cost, then we have all the quality control cost, then we have admin overheads related to production and primary packing cost, right? ये देखो ओवरहेड्स का मीनिंग ये सब सेम हो सकता है। एंड यस, सेलिंग ओवरहेड्स, जितने भी पैसा हमारा खर्च होता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड रेट पे जो हम कॉस्ट ऑलरेडी डिटरमाइन करते हैं और उसको फिर हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल कॉस्ट से। जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट इंकर होती है, वेरिएंसेस होते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल वेरिएंस हमेशा ही हमारा पार्ट बनता है कॉस्ट का, डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह का, लेकिन जो एबनॉर्मल वेरिएंसेस होते हैं वो हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते एबनॉर्मल रीजन से, राइट। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए, एक बार इन पे ध्यान देते हैं कि क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन एंड रिसिट ऑफ पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल की वैल्यूएशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और उसको जब हम रिसीव करते हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। चलिए देखते हैं एक बार। पैकिंग मटेरियल रिसिट के बारे में क्या बताया गया कि आपको उसको परचेज प्राइस पे हायर लेना है। ये हम हमेशा, जैसे मटेरियल के लिए भी हमने देखा, तो ये भी एक तरीके का पैकिंग मटेरियल है। जब हम बाहर से परचेज कर रहे हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो हम हमेशा ही अपना परचेज प्राइस लेंगे। सेम वही हमारा रूल फॉलो होगा कि परचेज प्राइस में से कोई भी अगर हमें रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह है वो लेस हो जाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, बाकी सारे के सारे जो भी डायरेक्टली परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, तो वो पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा। ठीक, जनरली जैसे सेनवेट क्रेडिट रिफंडेबल या फिर कोई भी और क्रेडिट जिनको भी आप रिकवर कर सकते हो वो सारे के सारे आप लेस करोगे। ठीक, परचेज प्राइस का मतलब ये बेसिकली हमें बता रहे हैं कि परचेज प्राइस कैसे लेते हैं। देन अगर आपने कुछ इंपोर्ट किया है तो उसमें जैसे हम मटेरियल में लगाते थे, ये मैं बार बार आपको दूसरे कैश से लिंक इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि आपको इतने सारे कैश रिवाइज करने हैं। जब आप पढ़ने बैठो तो आपको याद आए कि हाँ ये तो चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ी हुई है। तो मेजर जो वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स हैं वो सेम है, बस वहाँ पे मटीरियल कॉस्ट थी, यहाँ पे पैकिंग मटीरियल कॉस्ट है। तो जैसे हमने परचेज प्राइस लिया उसके अंदर सारे के सारे टैक्सेस लिए, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग। देन हमारे पास कोई भी क्रेडिट रिकवरेबल है वो सब हम लेस कर देते हैं। देन हमने अगर हमने कोई भी मटेरियल इंपोर्ट किया है तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाली रेट पे ही हम उसको कन्वर्ट करेंगे इन दी इंडियन करेंसी फ्रॉम द फॉरेन करेंसी। रेट हम कौन सा लेंगे? जो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का रेट है। एंड उसके बाद जो भी फ्लक्चुएशंस होती है रेट में, हमें कोई भी लॉस होता है कोई भी गेन होता है, वो सब चीज़ें इसका पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगी। दैट विल डायरेक्टली गो इन योर P&L अकाउंट। इट हैज गॉट नो रिलेशन विद द कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटीरियल। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह जो भी होती है कभी भी पार्ट फॉर्म नहीं करती किसी भी कॉस्ट का, तो इस कॉस्ट का भी नहीं करेगी। अगर आपका सेल्फ मैन्युफैक्चर पैकिंग मटेरियल है, ये तो था अगर आपने परचेज किया है, तो हमने बता दिया कि आपको परचेज प्राइस वगैरह लेना है। अब ये है सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड। अगर आप खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप सारी की सारी कॉस्ट लोगे, डायरेक्ट एम्प्लॉय, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, जो भी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है आपकी मैन्युफैक्चर में पैकिंग मटीरियल की, वो सारी की सारी कॉस्ट आप इसमें लोगे। ठीक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने कराई है, कोई आपका एडमिन ओवरहेड्स है दैट इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर, वो सब आप मैन्युफैक्चर में लोगे।
कैप्टिव कंजम्पशन के लिए बोला है कि कैश 4 के हिसाब से उसका होगा। कैश 4 में हमने देखा था कि अगर आपके खुद के प्रोडक्ट का कैप्टिव कंजम्पशन है तो उसमें आप किस तरीके से देखते हैं, ठीक। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि इसका भी सेम होगा। देन हमारे पास कोई नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस हमेशा ही हम पार्ट फॉर्म करते हैं अपनी कॉस्ट का, अपनी यूनिट्स को जैसे रिड्यूस कर देते हैं और कॉस्ट का फिर जो इतना भी भार है वो करेक्ट यूनिट्स लेती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ठीक। फॉरेक्स कंपोनेंट वही अभी मैंने आपको बताया कि उसको आप रेट पे कन्वर्ट करोगे, कौन से रेट पे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के, और कोई भी सब्सिक्वेंट चेंज होगा तो पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। देन कोई भी डेमेरेज चार्जेस है, डिटेंशन चार्जेस है, पेनल्टी है, ये सब कभी भी कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं हुई आज तक, तो ये इस कॉस्ट का भी पार्ट फॉर्म नहीं होगी। कोई भी सब्सिडी ग्रांट वगैरह अगर मिला है तो उसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। कोई भी सब्सिडी ग्रांट वगैरह मिलता है तो हम उसको अभी तक भी लेस करते आ रहे थे अपनी कॉस्ट में से। बाकी जितने भी कॉस्ट हमने अभी तक कैलकुलेट करनी सीखी उनके प्रिंसिपल्स में भी, तो इस कॉस्ट के लिए भी प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, सेम वही प्रिंसिपल है जो कि जनरली हमेशा सेम ही रहते हैं प्रिंसिपल, नो मैटर वॉट एवर कॉस्ट यू आर कैलकुलेटिंग। एंड द प्रिंसिपल सेज दैट नो यू विल नॉट इंक्लूड दीज कॉस्ट, सो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। आप कोई भी सब्सिडी है, रिकवरेबल अमाउंट है, ग्रांट मिली है, सब आपका लेस हो जाएगा। देन वी हैव प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन, जो भी इशू कर रहे हैं आप मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन हमने मटेरियल में भी देखा था कौन कौन से आप फॉलो कर सकते हो, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, तो अप्रोप्रिएट मेथड आपके यही सारे हैं, ठीक है। कंसिस्टेंटली आप फॉलो करोगे, एक बार जो फॉलो करा वो हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, अनलेस लॉ की रिक्वायरमेंट है एंड या फिर और लॉ की रिक्वायरमेंट है और the change in valuation leads to better representation of the accounts and of the cost, everything, but proper disclosure देना है। Packing material, wherever packing material cost include transportation cost, determination of transportation cost shall be governed by CAS 5। वो ये कह रहा है कि कभी भी अगर पैकिंग मटेरियल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूडेड है तो उसकी वैल्यूएशन आपकी कैस 5 के हिसाब से, कैस 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट के लिए, राइट। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी हैं कैस 5 वगैरह की तो वो भी जरूर देख ले, क्योंकि एग्जाम में इन सब में से ही क्वेश्चंस घूमे हुए आते हैं। कभी भी कुछ कंफर्म नहीं होता कि कौन सा कैस आएगा, बट मेजर चांसेस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इफ आई टॉक अबाउट एज अ होल तो ये 1 to 10 के बीच में ही ज्यादा रहते हैं। देन इम्प्यूटेड कॉस्ट नहीं होगी, इम्प्यूटेड कॉस्ट अभी तक भी कभी नहीं थी, अभी भी नहीं होगी। जब पैकिंग मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट पे है वही तो नॉर्मल वेरिएंसेस को आप पार्ट फॉर्म कराओगे अपने कॉस्ट का, बट कोई भी एबनॉर्मल रीजन से है तो उसको एबनॉर्मल कॉस्ट मानोगे, ठीक है। नॉर्मल लॉस जो भी हो रहा है उसको पैकिंग मटेरियल कॉस्ट में लोगे, यस। ये अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, अभी बात की थी हमने इस बारे में। कोई भी क्रेडिट रिकवरीज वगैरह होती है वो सब आपकी लेस हो जाएगी। असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की असाइनमेंट कैसे होगी, ये अभी मैंने आपको बताया कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट फॉर्म करता है, और सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट फॉर्म करेगा। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे, ये एमसीक्यू में कभी भी कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही जाता है, तो क्योंकि जब हमने कैस 4 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की थी तब हमने पैकिंग मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड करा था, वहां पे हमें ऐसे नहीं दिया था कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल अलग से और सेकेंडरी अलग से, तो इसीलिए क्वेश्चन में अगर दिया पैकिंग मटेरियल तो हमने इंक्लूड किया था। बट अगर क्वेश्चन में कभी भी आ जाए कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल ये है, सेकेंडरी ये है, तो हमें पता है कि सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट फॉर्म करता है, तो वो वाला हम नहीं लेंगे कंपोनेंट, बट प्राइमरी पैकिंग वाला लेंगे, ठीक। अभी भी जो हमने वहां पे भी कैस 4 में क्वेश्चंस किए थे उसमें ऐसे बाइफर्केशन नहीं थी अलग से, तो इसीलिए हमने पैकिंग मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड किया था। आपके एग्जाम में भी अगर कोई बाइफर्केशन ना हो तो आप इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। देन हमारे पास वही प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स आते हैं। डिस्क्लोजर में वही है कि हमें हर मटेरियल बात डिस्क्लोज करनी है। कोई भी पॉलिसी फॉलो करते हो तो वो हमेशा ही फॉलो करोगे, अनलेस एंड अनटिल आप चेंज करो तो वो लॉ की रिक्वायरमेंट में चेंज हो, एंड सेकेंडली आप जो भी कर रहे हो चेंज वो इट लीड्स टू बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर अकाउंट्स। प्रॉपर डिस्क्लोजर उसका दोगे आप, कॉस्टिंग पीएनएल के नीचे फुटनोट्स में कहीं भी अपना प्रॉपर डिस्क्लोजर दे सकते हो। आपने किस तरीके से बेसिस थे आपके वैल्यूएशन के पैकिंग मटेरियल कॉस्ट को, किस तरीके से आपने उनको सेग्रीगेट किया, कितनी कॉस्ट है, हर चीज आप प्रॉपर बनाओ तो डिस्क्लोजर्स में डिस्क्लोजर्स में मिलनी चाहिए, राइट। कोई भी आपको रिकवरी मिली है, कोई भी कुछ भी आपको मिली, जो जो चीज़ें आपने इंक्लूड नहीं करनी है, जो जो चीज़ें आपने लेस करनी है, वो हर चीज़ आप फिर डिस्क्लोज भी करेंगे। एंड ये मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था पैकिंग मटेरियल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन।
देखो, सोर्स ऑफ सप्लाई के बेसिस पे हमने किया है सेल्फ मैन्युफैक्चर, जब आपकी खुद की कंट्री में हो रही है, परचेज बाहर से परचेज कर रहे हो, ठीक। देन यूज के बेसिस पे प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमारा वो होता है जो मेन पर्पस के लिए यूज होता है, सेकेंडरी वो जो एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन, होल्डिंग और बेसिकली और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा सेलेबल बनाने के लिए प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। और ये आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होता है, और वो किसका पार्ट होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का, ठीक। क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हो आप क्लासिफाई करने से पहले कि कोई भी चीज़ आपकी प्राइमरी है या सेकेंडरी। क्रिटिकल एग्जामिनेशन मतलब इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, वो हम क्यों कर रहे हैं वो तो हमें भी पता है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट ही अलग है। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जाता है। तो क्रिटिकली हमें अच्छे से एग्जामिन करना होता है, तो इसी के लिए ये ज़रूरी है, राइट, क्योंकि उनकी कॉस्ट अलग अलग कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करती है, ठीक। देन मैंने यहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स दिए हैं आपके खुद के रीडिंग पर्पस के लिए, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैकेजिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है। फिजिकली आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन भी मिलती है, आपके प्रोडक्ट को मार्केटेबल भी बनाता है, आपके पास शिपमेंट वगैरह ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी दिक्कत ना आए उसमें भी आपको हेल्प करता है। कोई भी तरीके के प्रोटेक्शन अगर इन्वायरमेंट से चाहिए उसमें हेल्प करता है। कोई भी कंटेनमेंट होने से उसमें बचाता है। और इंफॉर्मेशन भी उसमें आपकी अच्छे से लिखी होती है पैकिंग में कि कैसे यूज करना है, क्या है, तो एडिशनल हर इंफॉर्मेशन भी आपकी उसमें जाती है। ऑल राइट। चलिए, थ्योरी कैसे है, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, तो आपसे एग्जाम में भी अगर पूछा जाएगा कुछ तो ये क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्या हो सकता है, देन आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, थ्योरी बेस्ड ही। बिकॉज प्रैक्टिकली अभी तक तो इसमें से कुछ पूछा नहीं गया, सो इट्स यू कैन से दैट थ्योरी बेस्ड कैस। एंड यस, दिस इज ऑल फॉर टुडेज रिविजन सेशन। आज का सेशन हमारा बहुत ही छोटा था एज कम्पेयर टू अदर सेशंस, एंड बट छोटा होने के बावजूद भी हमने सब कुछ ही इसमें कवर किया है। कैस ही थोड़ा छोटा था एंड क्वेश्चन की कवरेज भी इसमें थोड़ी कम है, इसीलिए सेशन जल्दी ओवर हो गया। एंड बट कवर सब कुछ हुआ है कैस के अंदर, जो भी था सब कुछ सेशन में कम्प्लीटली कवर्ड है। आई होप दैट यू फाउंड द सेशन वेरी हेल्पफुल, and let me know your thoughts on this one in the comment section down below, and please try to share with your friends as well, so that together we can make a very healthy and a very big community. It motivates me too personally. And yes, that is all for today's video. All the very best to all of you. Keep studying and keep working hard to achieve your dreams, and life is very big, and this is a very small part of life, so enjoy it, enjoy the process, only then you will be able to succeed. And I am just a message away for anything, and for the notes and group में enroll होने के लिए, anything and everything you can message me. Also मैंने एक न्यू अपने स्टूडेंट्स के लिए न्यू सर्विसेज वगैरह भी स्टार्ट करी हैं, दैट इज ऑल अबाउट some doubt sessions and some important questions, some more chart revisions, some question and answer forms, and a few of the test series and many more things. तो अगर आपको उस सब के बारे में भी जानना है, देन आप मुझे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड लाइक आई ऑलवेज से, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। बाय बाय।